नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय रशीद कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में, और आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे आलू के विशेषज्ञ और बढ़िया रिपोर्टिंग देने वाले शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। साजिद भाई, जो कि यहाँ रशीद कोल्ड में कमीशन एजेंट भी हैं और आलू व्यापारी, बढ़िया आलू व्यापारी माने जाते हैं। अक्सर आप लोगों के सामने आते रहते, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से आज जो है मैं यहाँ आया हूँ। तो आज जानकारी लेंगे आपसे। और बगल में बैठे हुए अनवर भाई हैं, ये भी आलू व्यापारी हैं, काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं। तो साजिद भाई, अगस्त ख़त्म हो गया और बीच में बैठे हुए हमारे भाई हैं, ये भी यहाँ कोल्ड में कर्मचारी हैं। इनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे, निकासी विकासी कैसी क्या है। साजिद भाई, क्या अगस्त तो ख़त्म हो गई और देखा जाए तो जानगंज में ही निकासी जो कुछ भी है बढ़िया ठीक ठाक है। हाँ, जानगंज में माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से जो है निकासी जो है 35-36% हो गई लगभग सारे कोल्डों में। किसी में थोड़ी कम है तो किसी में थोड़ी सी ज़्यादा भी है, तो अंदाज है 35-36% का एवरेज है जानगंज का। अभी एक धुकधुकी चल रही थी ना अंदर कि यार आलू, लोग कह रहे थे कि काफ़ी कोल्ड मालिक यही कह रहे थे कि यार इस साल कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि किसान नहीं आए, मई जून में तो निकासी नहीं हुई। अब तो बहुत बिक्री आ रही। देखो हम आपको दिखाएं जी, बेचने वाले हमारे यहाँ कैसे, ये देखिए कम से कम 15,000 पैकेट की पर्ची हमारे हाथ में है, आप देख लीजिए। जी जी जी, ये इतनी पर्ची जी आपको दिखा रहे हैं जी। ये सुबह आज आई है इतनी पर्ची बिक्री है, क्योंकि हमारे यहाँ इतवार का दिन है जी। बिक्री का आपको मालूम है। वैसे इतवार और बुध था जी, तो अब इतवार के इतवार इसलिए कर दिया कि जो आलू बिक्री हो जाता है 7-8 हज़ार पैकेट, तो वो कट नहीं पाता है इतवार के इतवार लोग, तो इस वजह से बुध बंद कर दिया। अब 8 दिन में तब तक बिका हुआ माल सब निकल जाता है। जी जी, इस वजह से इतवार कर दिया। वो भी आज इतवार के दिन हमारे यहाँ थोड़ी किसी कारणवश आज बोली नहीं लगी गई है जी जी, तो इंशाल्लाह बुध को जो है बिक्री करेंगे। अच्छा, कोई कारण हो गया, मतलब आज बोली नहीं? हाँ, कोई ऐसी बात है, इस वजह से नहीं आज बिक्री की है जी। इंशाल्लाह जो है बुधवार को बेचेंगे। बाकी फर्रुखाबाद कैसी क्या निकासी विकासी? फर्रुखाबाद में निकासी अपने जहानगंज के मुकाबले कम है जी। बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी समझ 28 होगी, 28 से 30। 28 से 30% जी। तो अब तो वहाँ भी मतलब जो अभी मैंने कहा था ना, जो एक घबराहट थी कोल्ड मालिक से लेके और किसानों में जो एक घबराहट थी कि निकासी नहीं हो रही है, तो बाजार कहाँ से कहाँ चले जाएं, तो कोई पता नहीं लग रहा था ना। आज क्या कौन सी खत्म हो गई है, हम फिर कह रहे हैं आलू फंस जाएगा ये अपने फर्रुखाबाद का। अपने फर्रुखाबाद का? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए, जिस हिसाब से निकासी बंगाल हुई है उससे हम कमजोर हैं। पिछली बार हम उससे ज़्यादा थे जी जी। आगरा में निकासी हमसे ज़्यादा है, पिछली बार वो कमज़ोर थे, हम ज़्यादा थे। जी जी जी। तो ऐसे इनको नहीं मिला। चाय यार में गलत टाइम पे लिया गया। चलो पियो, कोई बात नहीं। चाय की चुस्कियों के साथ आज एक इंटरव्यू हो जाए। हाँ, तो हमने आपको ये बताया है कि जो यानी आगरा भी ज़्यादा निकला है और बंगाल भी ज़्यादा निकला, अपने फर्रुखाबाद कम निकला है। हाँ, फर्रुखाबाद अभी कम है, लेकिन ये सितंबर का महीना जो आपका आता है, ये निकासी ज़बरदस्त निकासी का होता है ये। हाँ जी, इसमें ऐसा है जो सितंबर यानी अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने जो हैं ये गड़वाई के हैं आलू। जी जी जी। जैसे कुछ गुल्ला जो गाड़ते हैं वो पहले गुल्ला लगता है और बाद में जो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तब वो अक्टूबर में आलू लगता है। वो काट के लगाते हैं। हाँ, काट के आलू काट के लगाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम थोड़ी निकासी बढ़ जाती है जी। एवरेज जो है सारे कोल्डों के ज़्यादा एकदम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि बिकैया हो जाती है 2-3 हज़ार पैकेट पर डे। जी। डेली बीजा 2-3 हज़ार पैकेट किसानों का निकल जाता है। नहीं, अब तो काफ़ी तस्वीर साफ सी हो आई है कि आलू मतलब जो निकासी को लेके जो डर था, और 2022 में लगभग हम लोग वहीं पे आ गए हैं जो निकासी हुई थी,
इस समय आज की तारीख में अगर देखा जाए हमारे तो हिसाब लगभग से हम लोग देखो, वही थे 32 से लेकर 34%। लोगों का जो भी हो आइडिया, हमारा आइडिया ये फिर है कि हमारे हिसाब से 10-15% आलू फंस रहा है आपके हिसाब से। लेकिन अगर जैसे फरकाबाद का आलू बंगाल 40 हो गई और आगरा भी 40 हो गई और जगह बेजगह काफ़ी बढ़िया निकासी। नहीं, बंगाल 40 नहीं, बंगाल तो 48 है, 48 है। अच्छा 48%। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बंगाल बहुत ज़्यादा निकला है। हाँ, एक हमने वहाँ रिपोर्ट ली थी, लगभग 7-7.5 करोड़ इकट्ठे बचे। 5 साल से बेहद ही कम है, करीब लगभग में 70-80 लाख कट्टे इस साल कम रह गया, मतलब एवरेज कम रह गया वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर 7 करोड़ के 7.5 करोड़ कट्टे रह गए। यही वजह है कि वहाँ की निकासी ज़्यादा होने की वजह से और अपनी निकासी कमज़ोर हो रही है। जी उसके मुकाबले जी, इसीलिए हमें अपना आलू पूरा निकलता नज़र नहीं आ रहा। पूरा निकलता हुआ आपकी नज़र में नहीं आ रहा? हमारे नज़र में नहीं आ रहा भाई, और लोगों का आइडिया कुछ और, ये भी एक मान लो आइडिया ही है, हम ये कोई कंफर्म नहीं करे दे रहे कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा जी। आलू फंस भी सकता है, आलू निकल भी सकता है भाई, इसलिए क्या कहते हैं। लेकिन हमारे हमें पूरा आइडिया है कि 10% तो आलू फंस ही रहा है हर हाल में। अक्टूबर के महीने अक्टूबर बारिश होने लगे जी, तो गलाई लेट हो जाए तो इसलिए आलू निकल सकता है, एक ही वजह। ये देखो अनवर भाई ने देखो बोला, ये देखो ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और ऐसा काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि हाँ ऐसा होता आया है। बाजार भी सही हो जाते, आलू भी निकल जाता, पर साल भी फंसने को था और यही कंडीशन थी। 2-4% कम था नहीं था क्या बताओ। लेकिन लास्ट में जाके वो फिकैया के वजह से आलू जो निकासी हुई कट नहीं पाया। कितने लोगों को नुकसान लगे पार्सल गाड़ियों में, जिन्होंने आलू पहले लेके रख लिया था। जी, उनके आलू कट नहीं पाए, आलू फिकैया की वजह से जी। फिर वो उसका नाम क्या जो है, उनके किस भाव आलू बिके बेचारों के, एक ही गाड़ी में 1.5-2 लाख रुपए, 1.5 लाख 1 लाख रुपए का घाटा लगा। हाँ, वो तो हो गया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजा की कंडीशन क्या हुई थी आपने देखा था? हाँ, लाल वाला तो फिकी गया, लाल वाला तो बिल्कुल सारा फिका था जी। हमारा तो खैर माशाल्लाह हमने अपना बेच लिया था। बाकी पास में निहाल भाई का जेके कोल्ड में तो जितना लाल आलू था, जितना भी लाल आलू बीजा था उनके पास, सारा उनका कोल्ड के सामने वो जगह है गड्ढा, उसमें सारा फेंका गया जी। टोटल हमारे यहाँ जिस आलू बीजा कानपुर वाले ने एक लिया था, एक गाड़ी लाल का बीजा, तो उसने यहाँ कटवा के भरवा के और रेडी अपना लोड नहीं करवा पाया, हमारे यहाँ थप्पी लगवा दिया। फिर वो यहाँ हमने उसका 50 रुपए लेके 100 रुपए पैकेट ये गाय के खाने वाले ले गए, सब जो गायों को खिलाते हैं जी, उसमें गया वो उठ के। हाँ, गया था काफी जगह नहीं फंसा आलू। और इस साल फिर हम बता रही है, हमारा गणित गलत निकल जाए वो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99% बिल्कुल सही बैठेगा। हमारे हिसाब से 10% आलू फंस रहा है, 10% आलू फंस रहा है। तो हमारी समझ में वो 10% अगर फंसता है तो बीजा लगा के और थोड़ा वही कचड़े टाइप के आलू फंस जाएंगे। अच्छा आलू तो अब वो देखो, आप ही जनवरी में लेते हो यार, आप फरकाबाद पहुंच जाते हैं जनवरी, है कि नहीं? लास्ट में आप मालूम है भाई कोल्ड वाले आपको बुलाते हैं वहाँ, हमने देखा लास्ट में वो कोल्ड हम ही सब साफ करते हैं। आप हमारे में पता कर लो, चाहे सावित्री पता कर लो, एमडी पता कर लो। अब तो कटिहार में भी हम मान लो पहुंच गए पिछले साल से। हाँ। तो माशाल्लाह इन कोल्डों या अपना कृष्णा ले लो, इन कोल्डों में तो हम लेते ही हैं। तो वही तजुर्बा मैं आपसे पूछ रहा था बार बार, आप समझ नहीं रहे थे। यही तजुर्बे की तो बात होती है। आप तो बाद में लिया कितना सस्ते ही आलू लिए, तेज तो लिए नहीं थे। नहीं, तेज नहीं लिए, लेकिन आलू तो निकला। मान लो बीजा फिका था और कचड़े वाले आलू फिक गए थे। और इस साल अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरा जो अंदाज है, सटीक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कि मंडी का आलू जो है जो बिक्री के लिए गया था वो हमारी समझ में 10% कोल्डों में आ गया। कचड़े आलू जो बिल्कुल उस समय कच्चा आलू था वो ज्यादा आ गया। पार साल नहीं, इस साल क्या हुआ? मंडी वाला आलू जो है वो कोल्डों में ज्यादा आया। भाई बाजार शुरू में डाउन थे, व्यापारियों ने तो लिया नहीं है। हाँ, व्यापारियों ने लिया नहीं, व्यापारी नहीं रखा, जो भी माल रखा है ज्यादातर सब किसान वो जो है ज्यादातर देखे जाए चेचक फेचक वाले वही मध्य बिक रहे थे। अच्छे आलू तो ठीक ठाक बिक रहे थे, ज्यादा अच्छे नहीं बिक रहे थे, लेकिन जो खराब आलू थे वो ज्यादा कोल्ड में आ गया। और आप जब यहाँ बिक्री करते हो तो आप लोग यही कहते हो अच्छे आलू नहीं निकल रहे हैं, कोई एक आधा लाट निकल। देखो आज भी हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ बिक्री तो नहीं हुई है, लेकिन आज भी
जो क्वालिटी का आलू है जी वो 250 से 270 रुपये पोजीशन है। जी जी। और जो आलू थोड़े हल्के हैं ये 250 से 250 रुपये कंडीशन है। हाँ हाँ। और जो आलू उसका नाम क्या चेचक वाले हैं या क्वालिटी नहीं है हरे भरे हैं वो उनकी पोजीशन 250 से 225 रुपये है। अच्छा, इस साल आपकी साउथ और नॉर्थ ईस्ट और सिलचर ये अगर देखा जाए मुंबई कभी कभी वहाँ भी मुंबई तो अभी चलता ही नहीं। देखो आपको मालूम है 37-97 के आगे हाँ, हाँ। हमारा आलू जो है ये हाइब्रिड कोई नहीं पूछता है वहाँ पे। जी 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 कच्चे में तो हमारा इसलिए चलता है क्योंकि तब वहाँ पर 37-97 पहुँचता नहीं है। जी जी जी। तब हमारा ये ख्याति वगैरह वहाँ चल जाता है। हाँ तो इस टाइम तो वहाँ यानी पूरा जो है 37-97 लेवल में है तो कोई दिक्कतें उनको नहीं होती। 37-97 उपलब्ध है जी इसलिए हमारे आलू की भाव पूछी नहीं है। और पूछ भी है तो बहुत ज़्यादा कम भाव है क्योंकि हमारे जिस भाव लोकल में बिक जाएगा उससे कम भाव हमारा मुंबई में बिकेगा। इससे कोई ले ही नहीं जाता है अभी। जी जी। 37-97 के आगे हमारे आलू को कोई वहाँ पर वही नहीं करेगा। हाँ नहीं 12 से 14 रुपए फिर भी बिच रहा है वहाँ पे। हाँ, सफेद अच्छा, आलू 12 से अपना 14 बिक सूखा। रहा। गीला 12 जो है बिक रहा। 11 से लेके 12 रुपए वहाँ बिक रहा है मुंबई में। बिक रहा 37-97 बिक रहा है वो तो। 37-97 13-14 रुपए हाँ, बिक रहे सूखा हैं। बिक रहा है। हाँ जे अपने वाले जो आलू जाएंगे हमारे यहाँ वाले जे 10-11 रुपए बिकेंगे। हाँ 11 से 12 रुपए हाँ, बिक है रहा ना? है ये तो सूखा। 10-11 रुपए में क्या होगा बोलो। वो तो इस बार कुछ तो नहीं हमारे होगा। इधर ही लगभग लेकिन 10.5 इस साल 11 साउथ बिकते हैं। मंडियाँ काफी मजबूत रही इसका। और ये सफेद भी गया आपका फरुखाबाद से जाता ही है। हाँ, तो काफी यार, आलू जाता साउथ है। में देखो साउथ में ही 18 रुपए, 20 देखो, रुपए, 17 साउथ रुपए यार। में मोटे आलू की डिमांड रहती है। जी मोटा आलू अपना ख्याति बैठता है। जी ये वहाँ चल जाता है वो बहुत बढ़िया इसकी डिमांड भी वहाँ जी जी। इसलिए चला जाता है। तो अपना साउथ में तो चला जाता है। उत्तर प्रदेश की मंडियाँ इस साल क्यों नहीं उठी? इसका कुछ शुरू से ही वही 10-11 10-11 8 9 10 आज भी वही कंडीशन है जी। जो शुरू से चला था। आज भी आलू समथिंग हमने आपको बताया ऊपर नीचे होके 10-20-50 रुपए वही बिक रहा है। जी जी। और अपने यहाँ आलू जो है शुरू में हालैंड 550 रुपए बिका। आज की पोजीशन 450 पे आ गया। हाँ। 100 रुपए डाउन है पैकेट पे। हाँ वो तो है। हुआ है लेकिन सफ़ेद जिस भाव बिक रहा था लगभग उसी भाव बिक रहा है। जी जी जी। सफ़ेद 250-300 रुपए बिक रहा था। एक आध लाख 300 रुपए बिकती सुपर वाली वो अब 250-300 रुपए बिकने लगे। जे 50 रुपए डाउन हुआ है। जी हालैंड जो है 100 रुपए डाउन हुआ है। हाँ वो तो हुआ है। बाजार तो खैर डाउन हुए हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार अब जो हमारी जो निकासी थी पार साल वाले मतलब 2022 में जो निकासी थी प्रेजेंट टाइम में सेम उससे टू सेम है। सेम आ गई है। हाँ, सेम जो आप लोगों को डर था मैनेजर साहब वो आप लोगों को एक तरीके से निकल गया। नहीं फिर इसमें एक बात और तो आप लीजिए। ज़्यादा आलू आज ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा कहाँ पे? आप ही का जितना आया था 2-4 हज़ार बोरी ज़्यादा आई थी। अरे हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है आलू। हमारे यहाँ तो 2.5 लाख पैकेट का कोल्ड उनका ही बड़ा हुआ है। हाँ वो वो कहाँ तो जाएगा। हाँ हाँ वो अयूब तो, अमीद खाली थे थोड़े बे अब की फुल हैं दोनों जी जी भाई। और ऐसा कोई कोल्ड नहीं जो 10-5 हज़ार रुपये ज़्यादा 10-5 हज़ार पैकेट ज़्यादा ना भरे हो। हाँ कुछ कोल्ड भरे हैं कुछ बराबर पे बगल में हैं। एक कोल्ड बड़ा है हमारे अपने ये यहाँ पर। अब जैसे राजपूत वाला जो है उसमें 10,000 बोरी कम है। 4 लाख की कैपेसिटी है 3,90,000 हाँ है। तो पार साल उनकी कितनी थी? पार साल 2,80,000 थी। इस साल एक कमरा बढ़ा है सिर्फ। बड़ा है। हाँ तो वो आलू बड़ा है हमारे यहाँ। हाँ, कम आलू- से कम समथिंग। और एक जो यहाँ नहीं बड़ा है ये वाले कोल्ड में नगरिया हाँ वो वाला एक नगरिया नहीं बड़ा। हाँ वो वहाँ बढ़ गया। वो 1.5 से 2 लाख का है पैकेट। हाँ 1.5 लाख का है वो। 1.5 लाख का है। 1.5 लाख और इनका 2 लाख जी जी। कितना हुआ? हाँ हो तो काफी गया। 3.5 लाख। 3.5 और सारे कोल्डों में आप मान के चलिए 1 लाख। हाँ 4.5 लाख बोरी बढ़ गई यहीं। 5 लाख पैकेट बड़ा है जानगंज में 5 लाख पैकेट बढ़ गई पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार के हाँ मुकाबले। ये भी बात सही है। ये भी तो आप समझ चलो तो ये कितना परसेंटेज वो करेगा। आपने पीछे वाला तो मिलाया लेकिन ये कहाँ मिलाया? हाँ 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 ये भी बात तो सोचो। और ऐसी कंडीशन हर जगह भाई। हर जगह कोल्ड घटे तो है नहीं बढ़े हैं। हाँ कोल्ड तो इस साल काफी बड़े हैं और बढ़ने वाले भी हैं। हाँ हम्म। तो हर कोल्ड ज़्यादा भरा है इस साल। जी तो ये भी तो मार्जिन आएगा फिर। हाँ वो तो आएगा इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम तो यही चाहेंगे ऊपर वाली कृपा से कि इस साल नहीं तो आलू चाहते हम भी ये कि आलू अल्लाह ताला जो है इज्जत से जैसे बिक रहा है। लोगों के ख्वाब तो बड़े लंबे लंबे थे आलू बेचे नहीं। अब पर्चियाँ जब उन्होंने खूब समझ लिया जी। तब लाना शुरू करी। अभी तो बीच में तो बिल्कुल पर्चियाँ ही नहीं आ रही थी।
लोगों को ख्वाब थे कि हमारा 600-700 रुपये पैकेट बिक जाएगा। जी बहुत से किसानों के ख्वाब यही थे, लेकिन हम पहले भी यही बता रहे थे कि आलू 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे होते हुए बिकता रहेगा, लेकिन कोई जा सोचे इतनी तेजी एकदम आ जाए, 500 रुपये कट्टा जी सफ़ेद आलू बिकने लगे। हाँ 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 इस साल मतलब फिर हम कह रहे फिर नहीं बिकेगा। अभी अब कुंवर आ रहे, मेरी बात सुनिए, हाँ हाँ ये कुंवर का महीना आ रहा है, ये इसमें किसान भाइयों का ये महीना होता है, क्योंकि इसमें सब किसान भाई अपना आलू निकालते हैं गाड़ने के लिए, ठीक है। जहाँ पर 2000 से 3000, 4000 या 5000 पैकेट की पर्ची जमा होगी किसान भाइयों की निकालने वाली, गाड़ने वाली, तो उस कोल्ड में जो छट्टे आलू का जो होता है वो कटना बंद हो जाता है, क्योंकि उनको वो बीजा निकालने से फुर्सत नहीं, और उसको निकाल के देना कोल्ड वालों की पहली प्राथमिकता होती है। जी क्योंकि वो अगर नहीं देंगे तो उसमें मामला एक आदमी, इसमें तो एक गाड़ी में ये 2 आदमी 3 निपटेंगे, उसमें एक गाड़ी यानी 500 पैकेट में कम से कम 40 किसान निपटेगा। तो इसलिए वो आलू पहले निकाला जाता है, अपना छट्टा आलू कटाई रोक दी जाती है। कटाई ना रुके और किसान भी सही से निपट जाए, बीजा भी निकल जाए, तो इस साल हमारी समझ में आलू निकल जाएगा। ये कहिए भाई, आप कह रहे हैं हमारा जो एनालिसिस है, हमने जो देखा है, जो समझ रहे हैं हम, देखो आप ज़्यादा देखो स्थिति को जो समझ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यही है, मैंने अभी तक कहा नहीं है कभी भी, हम तो यही कहेंगे, फेस टू फेस वैसे कह देते हैं, लेकिन हमारा यही कहना है कि आलू को बिक्री आप लोग करते रहिए। बस हम ये शुरू से कहते हैं कि किसान भाइयों को आलू अपना बेचना चाहिए। जब भाई आलू 250 से 300, 350 बिक रहा था, तब भी हम यही बात कहते थे। आलू हालैंड 500, 550 रुपये बिक रहा था, तब भी हम यही कह रहे थे कि आप लोग आलू बेचिए। आज 100-150 रुपये नीचे आ गया है बाजार, सफ़ेद पे 50 रुपये, इस पे 100 रुपये, तब भी हम यही कह रहे हैं आप लोग अपना आलू बेचिए। आलू निकालते रहिए। मैनेजर साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरी अगस्त में पानी नहीं बरसा जी, बरसात का ना होना भी फर्क है आलू पर। हाँ हाँ हाँ, बरसात का ना होना भी फर्क है आलू पर। जी 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 जी, बरसात हो, कुछ ठंडा मौसम हो, कुछ खपत बढ़े, तो खपत बड़ी नहीं, बरसात गर्मी भयंकर हो रही है। हाँ, गर्मी तो इस साल बराबर ही पड़ रही। बहुत गर्मी हो रही है। साजिद भाई, एक 5 सेकंड में किसानों के हित के लिए कोई बात कह दें, क्या करना चाहिए लास्ट टाइम? देखो, हमारा किसान भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके आलू जो जिनके भी पड़े हुए हैं अच्छे रेट में निकल जाएं, और सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि अपना आलू बैलेंस ना करें, निकालते रहें। चलिए, बहुत ये अगला महीना आ रहा किसान भाइयों का बीजा का निकल है, फिर हम छट्टा आलू बेच नहीं पाएंगे, 1 महीना ब्रेक कर देंगे। जी जी, तो आप जो है इस महीने में अपना आलू निकाल लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नहीं, जे ना पूरा ना निकाले, जी, जिसके बाद 500 पैकेट है वो 250 निकाल जी, ले, जिसके बाद 200 है 100 निकाल ले, 1000 है वो अपने 400-500 निकाल ले। हम ये नहीं करे अपना सब खूब अपना देख ले। जी जी, जे नहीं हम कह रहे, लेकिन बेच लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।